हाय गाइस, ऑटोकैड 3D प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है और 2D प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। फिलहाल हम आज इस वाले असाइनमेंट को करेंगे और इससे पहले वीडियो पर हम इस वाले असाइनमेंट को कर चुके हैं। अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, ऑटोकैड 3D और ऑटोकैड 2D दोनों का ही। और मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि ऑटोकैड 3D करने से पहले ऑटोकैड 2D प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करो, नहीं तो 3D में स्केच नहीं कर पाओगे, बहुत 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 प्रॉब्लम होगा। फिलहाल इस वाले असाइनमेंट को हम बहुत तरह से कर सकते हैं। हम टॉप व्यू से भी कर सकते हो, डाउन व्यू से भी कर सकते हैं, पर मैं इसको टॉप व्यू से करना ज़्यादा पसंद करूंगा। अच्छा, आप इसको साइड व्यू से ही कर सकते हैं, पर जिस एंगल से करने से हम ज़्यादातर पोर्शन कवर कर पाएंगे तो हम वो पोर्शन पहले करेंगे। ओके, और अब हाँ, और भी एक काम कर सकते हो ऑटोकैड में। ओके, आप ये सारे पार्ट्स अलग अलग बनाकर भी एक साथ जोड़ सकते हो, पर वो तो और भी पागलपन होगा। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ना टॉप व्यू ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं कस्टम व्यू पोर्ट पर जाने के बाद यहाँ पर टॉप व्यू पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर टॉप व्यू आ गया। उसके बाद इसको थोड़ा साइड कर दो। ओके, इसको इग्नोर करो। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल लूँगा। रेक्टेंगल कैसे लूँगा, हम REC दबा के एंटर मारेंगे तो रेक्टेंगल एक्टिव होगा। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे, अच्छा यहाँ पर हम ऊपर से ले रहे हैं, हाँ, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 71 दबा के टैप दबाऊंगा। उसके बाद ऊपर नीचे कितना, 79 दबा के एंटर, तो हमारा लगभग टेंस टू रेक्टेंगल 13 हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल को तोड़ेंगे, तो इसको सिलेक्ट करने के बाद X दबा के एंटर मारेंगे तो ये टूट गया। मैं तो भाई टूट गया। यहाँ पर मैं क्या क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं इसका डेप्थ 8 है तो ऑफसेट लेंगे, OFF एंटर। उसके बाद हम इस तरफ 8 देकर एंटर मारेंगे, क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरफ भी सेम करेंगे क्योंकि सेम डेप्थ है। ओके, और हम क्या करेंगे, थोड़ा सा, अच्छा चलो यहाँ पर ही ज़्यादातर काम कर लेते हैं। इसको भी हम 8 करेंगे और इसको भी हम 8 करेंगे कि उस तरफ भी है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद यहाँ पर 18 है तो हम 18 का एक ऑप्शन ले लेंगे, 8 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद इसका डेप्थ 5 है तो हम इसको क्लिक करके 5 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद इस तरफ से भी हमें यहाँ पर 18 दबा के एंटर, उसके बाद इसको क्लिक करके 5 दबा के एंटर, हो गया हमारा काम खत्म। उसके बाद हम एस्केप मार देंगे। उसके बाद TR डबल एंटर करो। उसके बाद इस अंदर के पार्ट को, यहाँ इस वाले पार्ट को ट्रिम कर दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस वाले पार्ट को भी ट्रिम कर दो, इस वाले पार्ट को रहने दो। इसके मार दो। इसके मारने के बाद हम इसको साउथ वेस्ट जाएंगे। हाँ, ओके, साउथ वेस्ट जाने से हमारा असाइनमेंट जैसा लग रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर प्रेस पुल को क्लिक करेंगे। प्रेस पुल को क्लिक करने के बाद इसको कितना ऊपर उठाएंगे, ये देखो यहाँ पर मैंने गौर किया कि यहाँ से ये वाला डिस्टेंस, या तो ये वाला डिस्टेंस या तो ये वाला डिस्टेंस दिया ही नहीं है। ओके, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे एज्यूम कर सकते हैं, अगर आपको असाइनमेंट पर कहीं भी दिया हो तो आप उसी हिसाब से करना। मैं यहाँ पर क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ से ये जो लाइन है और ये जो यहाँ पर सर्कल है वो इस लाइन को छू कर ही गया है। ओके, तो ये लाइन का डिस्टेंस यहाँ पर 20 दिया है, 20 प्लस यहाँ पर रेडियस 20 दिया है, तो टोटल कितना होगा, टोटल होगा यहाँ पर 40। तो 40 प्लस यहाँ पर 20 कितना होता है, 60, तो हम इसको 60 लेंगे। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पर ये लाइन इस तरफ घुमा हुआ है। ओके, तो हम यहाँ इसको भी साउथ वेस्ट नहीं, हम साउथ ईस्ट पर घुमा लेते हैं। हाँ, अब एकदम असाइनमेंट की तरह लग रहा है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेस पुल को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इस पार्ट को सिलेक्ट करके 60 ऊपर लेंगे। ओके, मैं सिर्फ कैलकुलेट किया 60, यहाँ पर डायरेक्ट कुछ भी नहीं लिखा है। अगर आपका असाइनमेंट पे लिखा है तो आप उसी को फॉलो करें। यहाँ पर मैं 60 दबा के एंटर मार रहा हूँ। उसके बाद इस छोटे से पार्ट को भी यहाँ पर 60 दबा के एंटर कर रहा हूँ, हो गया। उसके बाद मैं इन छोटे छोटे पार्ट को कितना करूँगा, अच्छा ये यहाँ पर 60 दबा के 1 सेकेंड, थोड़ी सी गलती होगी। यहाँ पर ना एक डेप्थ है, यहाँ पर देखो ये जो 60 में ये जो कैलकुलेट किया है तो इस लाइन से हुआ। ओके, पर यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा डेप्थ है, ये डेप्थ कितना है, ये डेप्थ भी 80 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर इस तरफ भी ये देखो ये डेप्थ कितना है, 8 है, यहाँ पर भी डेप्थ 8 है, तो ये डेप्थ भी 80 होगा। ओके, तो हम यहाँ पर इन सभी के साथ 8 ऐड कर रहे हैं। मैं फिर से प्रेस पुल ले रहा हूँ और इसके साथ मैं 8 ऐड कर रहा हूँ। 8 दबा के मैं एंटर करूँगा। उसके बाद इस तरफ भी मैं क्लिक करके, इस तरफ भी मैं क्लिक करके 8 दबा के एंटर मारूंगा और इस तरफ भी मैं क्लिक करके 8 दबा के एंटर मारूंगा। ओके, उसके बाद मैं हर एक यहाँ पर जितना भी प्लेट है सभी को 8 दबा के एंटर मारूंगा। 8 दबा के एंटर, उसके बाद इस तरफ से कर लेता हूँ, यहाँ पर भी 8 दबा के एंटर। उसके बाद इस रीजन को भी 8 दबा के एंटर। उसके बाद ये जो रीजन है इसको पूरा ही उठा देता हूँ। पूरा कितना है, 20 दबा के एंटर। और यहाँ पर इस रीजन को 8 दबा के एंटर और यहाँ पर ये इस रीजन को 20 दबा के एंटर, 20 दबा के एंटर और यहाँ पर इस रीजन को फिर से
8 दबा के एंटर। ओके, मैंने इतना टुकड़ा क्यों किया, क्योंकि एक बार में ही हो जाए, हम बार बार स्केच नहीं करेंगे। इस पार्ट को हम कितना करेंगे, 60 + 8 करेंगे। 60 कैसे आया, मैंने कुछ देर पहले कैलकुलेट किया था, तो 60 + 8 होता है 68। हम इसको 68 दबा के एंटर मारेंगे, हो गया। उसके बाद इस पोर्शन को भी हम 68 दबा के एंटर मारेंगे, हो गया। और इस पोर्शन को भी हम 68 दबा के एंटर मारेंगे, हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम शिफ्ट दबा के मिडिल माउस को क्लिक करके हम इसको इस तरफ घुमाएंगे। ओके, उसके बाद हमें इसको नीचे की तरफ खींचना होगा। देखो, ऑर्थो ऑन होना मैंडेटरी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको हम नीचे कितना खींचेंगे, 60 खींचेंगे, क्योंकि हमने 60 कैलकुलेट किया था। अब हम उस 8 को ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा बेस जो 8 थिकनेस मैंने सोच देखा वो हमने ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद हम नीचे 60 ले आएंगे, 60 दबा के 60 था ना, हाँ, वो एंटर। उसके बाद इस वाले रीजन को भी हम 60 दबा के एंटर। उसके बाद इस वाले रीजन को भी 60 दबा के एंटर। ओके, सेम हम इस तरफ भी करेंगे, इस तरफ भी यहाँ पर 60 दबा के एंटर। और इसको भी हम यहाँ पर 60 दबा के एंटर करेंगे। और यहाँ पर इस पोर्शन को भी हम यहाँ पर कितना करेंगे, अच्छा सिलेक्ट नहीं हुआ ना, इसको पहले, अरे ये क्या हो गया, सॉरी, ये दोनों रीजन में क्यों कन्वर्ट होगा, फिर से इसको 60 दबा के एंटर। और यहाँ पर एक छोटा सा रीजन रह गया, मुझे नहीं पता ऐसे क्यों हुआ। फिलहाल हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 60 दबा के एंटर। हो गया हमारा पूरा काम खत्म। उसके बाद एस्केप मार दो, प्रेसफुल का काम खत्म। उसके बाद फिर से हम इसको साउथ ईस्ट पर ले लेते हैं, हमारा नॉर्मल हो गया। ओके, उसके बाद हम इसको ना यहाँ पर हम इसको यूनियन कर देंगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पूरा एक साथ सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर मारेंगे, तो ये एक साथ सॉलिड में, जो टुकड़ा टुकड़ा था एक साथ सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा इधर तुम खिसक लो, खिसकने के बाद यहाँ पर जो हमने 2D स्केच किया था, इसको क्लिक करके डिलीट मारो या इरेज मारो। ओके, उसके बाद हमें असली चीज़ शुरू होता है। यहाँ पर असली चीज़ क्या है, यहाँ पर हमें एक सर्कल लेना होगा। सर्कल के लिए हमें सेंटर पॉइंट चाहिए, तो हम यहाँ पर एल दबा के एंटर मारेंगे, एल दबा के एंटर मारेंगे, एक लाइन खींचेंगे। यहाँ पर सेंटर पॉइंट मुझे मिल गया। सेंटर पॉइंट से हम कितना ऊपर जाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे, यहाँ पर देखो, ये जो हमने प्लेन किया था, यहाँ पर है 20, उसके बाद ये है 20, तो कितना होता है, 40 होता है। और 40 प्लस ये हम थिकनेस से कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, थिकनेस से मैं ले रहा हूँ, तो थिकनेस से मैं कितना लूंगा, यहाँ पर 48। ओके, तो यहाँ पर मैं 48 ऊपर जाऊँगा, 48 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद एस्केप मार दूंगा, एस्केप दबाने के बाद सी दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके सर्कल, हाँ सर्कल, प्लेन सर्कल को, सर्कल ने इस प्लेन को डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर डायनामिक यूसीएस ऑन है। पिछले वीडियो पर डायनामिक यूसीएस ऑन था, एक बार सर्कल डिटेक्ट कर लिया था, दूसरी बार सर्कल डिटेक्ट नहीं किया था, तो उसके लिए हमने इस प्लेन को एडजस्ट किया था। यहाँ पर जेड वेक्टर, जेड एक्सिस वेक्टर के इस्तेमाल से। ओके, तो वो अगर जानना है तो पिछले वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर बाहर की तरफ, अच्छा अंदर की तरफ क्या दिया है, अंदर की तरफ यहाँ पर 20 दिया है। ओके, तो हम यहाँ पर, अच्छा ये क्या हुआ, हाँ जो भी हो, हम अंदर की तरफ यहाँ पर डायमीटर, तो डी दबा के एंटर, 20 दबा के एंटर मारेंगे, हो गया। उसके बाद हम इसको एकदम पूरा छेद कर लेते हैं। इसको हम प्रेसफुल को क्लिक करेंगे, उसके बाद हम इस रीजन को क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के अंदर से ऐसे जाके छोड़ देंगे, देखो पूरा होल हो गया। ओके, उसके बाद हमें क्या काम करना है, एस्केप मारो, एस्केप मारने के बाद एक बड़ा होल लेना था। ओके, उसके बाद फिर से हम सी दबा के एंटर मारेंगे। उसके बाद हम फिर से इस पॉइंट को, ये देखो एंड पॉइंट मिल गया मुझे, फिर से, अच्छा देखो, ये देखो अभी ये प्लेन को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं क्या करूँगा, इसको जेड एक्सिस को क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर कोई भी एक एक्सिस को क्लिक करने के बाद जिस एक्सिस पर हम काम करेंगे उसका परपेंडिकुलर हम इस लाइन को खींच कर एंटर कर देंगे। उसके बाद फिर से सी दबा के एंटर मारो। अब देखो यहाँ पर प्लेन को डिटेक्ट कर लेगा, ये देखो यहाँ पर ये लाइन का एंड पॉइंट है। अब देखो यहाँ पर प्लेन डिटेक्ट हो रहा है। ओके, उसके बाद हम इस प्लेन को बाहर कितना है, रेडियस, रेडियस है 20, हम इसको रेडियस 20 दबा के एंटर मारेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एक लाइन लेना पड़ेगा। लाइन कहाँ से लूँगा, यहाँ पर मैं एल दबा कर एंटर मारता हूँ। उसके बाद मैं उसी पॉइंट को क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद हम 8 ऊपर जाएंगे, क्योंकि इसका थिकनेस 8 है। 8 दबा के एंटर मारेंगे। उसके बाद हम इस तरफ कितना जाएंगे, 8। ओके, और इस तरफ भी हम जाके यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद एंटर, एस्केप मारो, एस्केप मारने के बाद यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको अगर मैं ट्रिम कर सकता हूँ क्या, अच्छा इसको क्लिक करके थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ओके, एकदम नहीं सही जगह पर नहीं हुआ है। यहाँ पर मैं इसको अगर ई एक्स करके एंटर मारूंगा तो देखते हैं एक्सटेंड होता है कि नहीं, नहीं होगा। तो हम यहाँ पर
क्या करेंगे, मुझे एक फिर से और एक आइडिया है। यहाँ पर हम एल दबा के एंटर मारेंगे। एल दबा के एंटर मारने के बाद मैं फिर से इस पॉइंट को लूँगा। लेने के बाद इस तरफ मैं जाके यहाँ पर देखो टेंजेंट आ रहा है, तो परपेंडिकुलर आ रहा है, परपेंडिकुलर पर मैं क्लिक कर दूंगा। अब एकदम सही तरह से हो गया। उसके बाद एस्केप मार दो। एस्केप मारने के बाद मैं क्या करूँगा, फिर से एक लाइन लूँगा, एल दबा के एंटर मारूंगा, लाइन हुआ। उसके बाद मैं इसको शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करके टेंजेंट पर क्लिक करूँगा। इस सर्कल के टेंजेंट से इस पॉइंट तक क्लिक करूँगा, एस्केप मार दूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मिरर करूँगा, इस लाइन को क्लिक करूँगा, सिलेक्ट करके एम आई दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक जाऊंगा और नो दबा दूंगा। ये देखो मिरर हो गया। उसके बाद मैं फिर से प्रेस पुल क्लिक करूंगा, एस्केप मार के यहाँ पर प्रेस पुल लेने के बाद इस रीजन को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम इस तरफ प्रेस कर देंगे। देखो आधा कट गया। उसके बाद इस तरफ भी हम क्लिक करके यहाँ पर प्रेस कर देंगे। अरे ये क्यों नहीं हुआ, एक सेकंड, इसको फिर से अंडू करो। ओके, अंडू करने से पूरा हो गया ना, कोई बात नहीं। हम प्रेस पुल लेकर इस रीजन को सिलेक्ट करने के बाद एकदम पूरा जाके हम क्लिक करेंगे, हो गया। और इस रीजन को सिलेक्ट करने के बाद इस तरह पूरा जाके हो गया। पिछली बार ये वाला पार्ट नहीं हुआ ना, फिर से हमें यहाँ पर ड्राइंग करना पड़ता, मतलब स्केच करना पड़ता, तब होता। तो उतना कष्ट हम क्यों करेंगे, हम फिर से अंडू करके डायरेक्ट कर दिए। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो थोड़ा सा उठा हुआ है, ये हम कैसे करेंगे। ये करने के लिए हमें इसका थिकनेस जानना होगा। इसका डायमीटर है 30, तो फिर से हम सी दबा के एंटर मारेंगे। उसके बाद ये लाइन का एंड पॉइंट कहाँ था, यहाँ था, मिल गया। उसके बाद फिर से हम इसका डायमीटर है तो डी दबा के एंटर मारेंगे। उसके बाद 30 दबा के एंटर मारेंगे, हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रेस पुल लेंगे। प्रेस पुल लेने के बाद इस पोर्शन को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा इस तरफ खींचेंगे। अच्छा प्रेस पुल नहीं हो रहा ना, मैं इस अच्छा नहीं हो रहा तो मैं इस लाइन को ना डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर इस लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट मारता हूँ। डिलीट मारने के बाद ट्राई करता हूँ, प्रेस पुल का क्लिक करता हूँ और इस रीजन पर आने के बाद सिलेक्ट करके, हाँ अब हो रहा है। यहाँ पर इसका डेप्थ कितना है, 3 है, तो 3 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद इसके मार दूंगा। तो ये पूरा तो एक साथ यूनियन है ना, हाँ एक साथ यूनियन ही है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो स्केच किया था, इस स्केच में यहाँ पर फिलहाल डिलीट मार रहा हूँ। ओके, यहाँ पर डिलीट मारूंगा क्या, नहीं, अच्छा ओ सॉरी, मैंने डिलीट क्यों मार दिया। यहाँ पर मैं इस स्केच को क्या करूँगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है और हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत है। इसकी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हम इसको मूव करेंगे। इसको हम क्या क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके एम दबा के एंटर मारेंगे। उसके बाद सॉरी, इसका ना मैं शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करके इस तरफ घुमा लेता हूँ, अब हमें सही होगा। उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद एम दबा के एंटर मारूंगा। इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है, सेंटर पॉइंट मिल गया। इसके रेस्पेक्ट पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ओके, इसको ये रहा, यहाँ पर सेंटर पॉइंट मिल गया, हो गया। उसके बाद हम एस्केप मार देंगे। एस्केप मारने के बाद हम यहाँ पर प्रेस पुल को क्लिक करके यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूंगा, हाँ अब ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर 3 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद एस्केप मार दूंगा। तो देखो एक स्केच से 2 निशाना, काम खत्म। ओके, दोनों तरफ हो गया। तो यहाँ पर मैंने जो जो कष्ट किया वो नीचे की तरफ फिर से करना होगा। ओके, तो फिर से हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जल्दी जल्दी करते हैं, मैं उतना डिस्कस नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी कर लो। यहाँ पर मैं एल दबा कर एंटर मार रहा हूँ। एल दबाने के बाद यहाँ पर मैं मिडिल बटन को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ऑर्थो को ऑन करो। ऑर्थो ऑफ क्यों हो गया, ऑर्थो को ऑन करो। उसके बाद मैं नीचे की तरफ कितना चाहूँगा, नीचे की तरफ मैंने कितना एजम किया था, 20 + 20 होता है 40। ओके, और मैं यहाँ पर डेप्थ से ले रहा हूँ क्या, हाँ डेप्थ से ले रहा हूँ, मतलब यहाँ पर 8 भी ऐड करना होगा, तो 48। तो 48 दबा के एंटर मारूंगा। यहाँ पर हमें वो गोल करना होगा। उसके बाद एस्केप मारो। एस्केप मारने के बाद हम सी दबा के एंटर मारेंगे, सर्कल लेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बड़ा वाला सर्कल ही पहले ले लेते हैं। ओके, बड़ा वाला सर्कल यहाँ पर क्या था, रेडियस था 20 दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद लाइन एल दबा के एंटर मारूंगा। उसके बाद मैं टेंजेंट, यहाँ पर शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करके टेंजेंट पर क्लिक करो। उसके बाद यहाँ से टेंजेंट लो, ये क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर मैं एल दबा के एंटर मारता हूँ। उसके बाद यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर और एक चीज़ करना होगा ना, यहाँ पर हमें एल दबा के एंटर। उसके बाद कितना डेप्थ था, यहाँ से डेप्थ 8 था, तो मैं यहाँ पर 8 दबा के एंटर मारता हूँ। उसके बाद इस तरफ यहाँ पर ले जाके परपेंडिकुलर क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर से मैं एल दबा के एंटर मारूंगा, लाइन टूल लूंगा। लाइन टूल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करके मैं यहाँ पर अच्छा इस लाइन को ना पहले डिलीट करो, नहीं डिलीट नहीं करो, प्रॉब्लम हो जाएगा। एल दबा के मैं एंटर करो। उसके बाद इस पॉइंट से क्लिक करो। क्लिक करने के बाद शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करके टेंजेंट पर क्लिक करो। उसके बाद इस सर्कल के साथ टेंजेंट कर दो, काम खत्म, इसके मार दो। उसके बाद फिर से इस लाइन को सिलेक्ट करो। इस लाइन को सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा,
अगर सिलेक्ट ऐसे ना हो तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पर एक सिलेक्ट का एक ऑप्शन है, यहाँ पर मैं सिलेक्ट वाला ऑप्शन को चूज करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो बोल रहा है 3D सॉलिड भी है, लाइन ही है, तो मैं लाइन को सिलेक्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद मिरर EMI दबा के एंटर मारूंगा, उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उसके बाद नो दबा दूंगा, हो गया। और फिर अब फिलहाल तुम यहाँ पर सिलेक्ट वाला ऑप्शन को रिमूव क्या कर दो, ऑफ कर दो, ओके। उसके बाद मैं एस्केप मार दूंगा, एस्केप मारने के बाद यहाँ पर शिफ्ट दबा के थोड़ा एडजस्ट करता हूँ ताकि देख पाऊँ कि सही हो रहा है कि नहीं। उसके बाद मैं प्रेस पुल को क्लिक करूंगा, अच्छा प्रेस पुल होगा, हाँ होगा, यहाँ पर मटेरियल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। इसको मैं क्लिक करके एकदम पीछे की तरफ जाके एंटर, उसके बाद इस तरफ भी क्लिक करके एकदम पीछे की तरफ जाके एंटर या क्लिक जो भी करो। उसके बाद हमें अंदर वाला है होल करना है, उसके बाद थोड़ा सा उठाना है, ओके। होल करने के लिए मैं यहाँ पर फिर से सी दबा के एंटर मारता हूँ, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर अंदर का कितना है डायमीटर है, डी दबा के एंटर, 20 दबा के एंटर, ओके। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना, अच्छा फिर से एक सर्कल ले लेता हूँ, सी दबा के एंटर, बार बार क्यों करना है, यहाँ पर क्लिक करके फिर से यहाँ पर कितना लूंगा, यहाँ पर डायमीटर डी दबा के एंटर, 30 दबा के एंटर, हो गया। उसके बाद हम एस्केप मारेंगे, एस्केप मारने के बाद तुम चाहो तो इस वाले सर्कल को डिलीट कर सकते हो, और इस वाले लाइन की भी फिलहाल जरूरत नहीं है, डिलीट कर दो, ओके। और यहाँ पर छोड़ो, ये सब हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम प्रेस पुल लेंगे। प्रेस पुल लेने के बाद शिफ्ट दबा के मिडिल माउस यहाँ पर इस अंदर वाले रीजन को सिलेक्ट करने के बाद अंदर से इस तरफ छोड़ देंगे, देखो होल हो गया। उसके बाद फिर से प्रेस पुल लो, प्रेस पुल लेने के बाद यहाँ पर इस अंदर वाले ऑप्शन को क्लिक करो, क्लिक करने के बाद हम इस तरफ कितना उठाएंगे, 3 दबा के, अच्छा ये अंदर की तरफ है, देखो ये नीचे वाला अंदर की तरफ है, तो हम एस्केप मारेंगे, ओके। प्रेस पुल ना लो, ये अंदर की तरफ है, तो हम एस्केप मार के इसको थोड़ा घुमा लेंगे। इन दोनों से हमें काम है, ओके। इन दोनों लाइन को हम सिलेक्ट करेंगे, अरे सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, ये लाइन यहाँ पर एक सेकंड सिलेक्ट हुआ, और ये अंदर का लाइन भी यहाँ पर, सॉरी, देखो अगर फिर से सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं क्या करूँगा, इसको पूरा एक साथ ही यहाँ पर से हटा देता हूँ, यहाँ से इस तरफ हट जाओ, ओके। उसके बाद हमें इन दोनों सर्कल से काम है, इन दोनों सर्कल को मैं फिलहाल सिलेक्ट करता हूँ, एक क्यों सिलेक्ट हो गया, दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद एम दबा के एंटर करूंगा, मूव हम सेंटर पॉइंट के रेस्पेक्ट से करूंगा, सेंटर पॉइंट पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर इस पॉइंट से सेंटर पॉइंट पर क्लिक कर दूंगा, तो देखो यहाँ पर बैठ गया, ओके। उसके बाद फिर से मैं प्रेस पुल को क्लिक करूंगा, उसके बाद इस रीजन को सिलेक्ट करके अंदर की तरफ है, ओके। इस तरफ में कितना 3 दबा के एंटर, अंदर की तरफ हो गया। एस्केप मारो, एस्केप मारने के बाद, अच्छा यहाँ पर तो होल है, इसको नहीं, फिर से इसको थोड़ा हटाना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करके डिलीट मारता हूँ। उसके बाद इसको क्लिक करके मैं इधर थोड़ा हटा देता हूँ, बार बार क्यों स्केच करना, एक ही स्केच है उसी को काम में लगा दो। उसके बाद मैं शिफ्ट मिडिल माउस से थोड़ा एडजस्ट करता हूँ इस तरफ, ओके। इस तरफ मैं एडजस्ट करूंगा, एडजस्ट करने के बाद इसको मैं फिर से यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा, एम दबा के एंटर, सेंटर पॉइंट मिल गया, सेंटर पॉइंट से क्लिक करके मैं इधर इसका सेंटर पॉइंट हाँ मिल गया, सेंटर पॉइंट क्लिक कर दिया, हो गया। उसके बाद इसको मारो, इसके बाद प्रेस पुल पर क्लिक करो, प्रेस पुल क्लिक करने के बाद इस रीजन को सिलेक्ट करके इस तरफ मैं कितना लूंगा, 3 दबा के एंटर, ओके। उसके बाद इसके मार दो, अब देखो एकदम हमारा यहाँ पर साउथ ईस्ट ले लो, साउथ ईस्ट, हाँ सॉरी गाइज, यहाँ पर मैंने एक चीज़ करना भूल गया, यहाँ पर हर किसी के साथ मैंने 8 ऐड किया था, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस मैंने 8 है ना, ओके। तो हर किसी के साथ मैंने 8 ऐड किया था, पर इस 20 के साथ मैंने 8 ऐड करना भूल गया, इसलिए ये थोड़ा नीचे नीचे दिखा रहा है। इसलिए हम फिर से प्रेस पुल को क्लिक करेंगे, उसके बाद इस रीजन को सिलेक्ट करेंगे, इस ऊपर वाले, इस वाले रीजन को सिलेक्ट करने के बाद इसको हम 8 दबा के एंटर मारेंगे, और उस तरफ भी इस वाले रीजन को सिलेक्ट करने के बाद ऊपर उठा के 8 दबा के एंटर मारेंगे, ओके। तो हमारा ड्राइंग पूरी कंप्लीट हो चुका है। ये देखो हमारा जो, अच्छा ये प्लेन को ठीक कर दो, प्लेन को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, UCS डबल एंटर करेंगे, ये देखो एकदम हमारा परफेक्ट। इसको भी थोड़ा साफ कर देते हैं, ओके, एकदम परफेक्ट हो गया है। तो ये वाला असाइनमेंट थोड़ा सा मुश्किल था हमें एक्चुअली, यहाँ पर ना मैंने एज्यूम कर लिया क्योंकि यहाँ पर कुछ डिस्टेंस नहीं था, ओके। तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे किया दिखा दिया सब कुछ, और ये थिकनेस भी मैंने 8 ले लिया था, ओके। ये जो थिकनेस यहाँ पर है वो भी 8 ले लिया, क्योंकि यहाँ पर भी थिकनेस, हर जगह थिकनेस 8 ही है, ओके। तो फिलहाल हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पर। इस असाइनमेंट कैसे करना है आपको पता चल गया, ओके। अगर इससे भी आसान प्रोसेस एग्जिस्ट करता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा और उसका थंबनेल में लिखा होगा ईजीएस्ट वे। फिलहाल आज हम चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पर। आज के लिए बाय बाय।